आप लोगों को ये बात मालूम है कि इंग्लिस्तान के वजीर आजम लॉर्ड साल्सबरी ने हिंदुस्तान के बेताज बादशाह दादा भाई नौरोजी को काला आदमी कहा? काश लॉर्ड साल्सबरी ऐसा कहने से पहले अपना और उनका मुकाबला करते तो उन्हें मालूम होता कि ये काला आदमी उनसे कम गोरा नहीं है। साथियों, लॉर्ड साल्सबरी ने ऐसे कहकर सिर्फ दादा भाई नौरोजी की तौहीन नहीं की, पूरे हिंदुस्तान की तौहीन की, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही की नहीं, पूरे इंग्लिस्तान की भी तौहीन की है, क्योंकि एक मौसम कौम के अफराद किसी भी इंसान को उसके रंग की बिना पर गाली नहीं देते। साथियों, लॉर्ड साल्सबरी को उसकी गलती पर शर्मिंदा करने के लिए हमने दादा भाई नौरोजी को फिन्सबरी के हल्के से पार्लियामेंट की मेंबरी के लिए ताकि उन्हें कामयाब कराने के बाद ये बात साबित की जा सके कि हिंदुस्तान का ये काला आदमी इंग्लिस्तान के लोगों में भी कितनी इज्जत और एहतराम से देखा जाता है। क्या कर रही हैं दोनों? सो रही हैं दोनों। अरे आहिस्ता बोल, तुझसे तो बात करना भी मुसीबत, किसी ने सुन लिया ना तो सारा काम चौपट हो जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला अब्बा? अरे तेरी अकल को तो चीन ले जा, तुझे तो सिवाय अपनी कबूतरबाजी का कुछ समझ में नहीं आता। तेरी शादी का फैसला। छोड़ो अब्बा, इसमें कौन सी नई बात है? ये फैसला तो मैं पहले कर चुका ईमान से। बकबक मत किया कर, तुझे तो सिवाय अपनी कबूतरबाजी का कुछ समझ में आता है। इस काम में बड़ी होशियारी की जरूरत है। वक्त से पहले किसी को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर तुमने क्या सोचा अब्बा? जल्दी से बता दो, ईमान से इतनी देर में तो कबूतर भी उछक जाते हैं। मैं हुशकने कब दूंगा? मैं पहली दुल्हन से तेरे लिए बात करता हूँ। अच्छा है अगर सीधी उंगली से घी निकल आए, वरना फिर कोई काम दिखाना पड़ेगा। अब्बा निकट तो ईमान से बिल्कुल राजी मालूम होती है। ईमान से अल्लाह जानता है, ईमान से ऐसी नजरों से देखती है, ईमान से ऐसी नजरों से देखती है ईमान से कि दिल में कुछ कुछ होने लगता है ईमान से। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, बड़ा आया दिल का बच्चा। वो और तुझे देखेगी ईमान से। अब्बा झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ज्यादा बकबक मत कर, जब तक मैं किसी से बात न कर लूं किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझा? अच्छा। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने मेरा कामयाबी के लिए दिन रात काम किया, बेइंतहा मेहनत किया और ये साबित कर दिया कि आप लोग अपना कौमी गैरत के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया में सिर्फ वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपना इज्जत का हिफाजत करना जानती हैं। दोस्तों, आज आप अपना वतन से दूर एक अजनबी देश में हैं, लेकिन आपका कोशिश से मेरा कामयाबी इस बात का सबूत है कि हक और इंसाफ का जंग में दुनिया का तमाम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। की तारीख में आपका कामयाबी का ये लम्हा हमेशा याद रहेगा। आज मैं आपको अपना तरफ से आयरलैंड का दाखिली आज़ादी का कोशिश करने वाला पार्लियामेंट का हर मेंबर की तरफ से और उस नेक और सच्चा इंसान का तरफ से जो दूसरों का इज्जत करना और अपना इज्जत करवाना जानता है, वादा करता हूँ कि हिंदुस्तानी लोग का हर काम में हमारा आवाज आपके साथ रहेगा। दादा भाई नूरोजी जिंदाबाद, दादा भाई नूरोजी जिंदाबाद, दादा भाई नूरोजी जिंदाबाद। और हम अपना जिंदगी का हर सांस में आपका, आपके कौम का, आपके वतन का हिमायत करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। दादा भाई नौरोजी जिंदाबाद, दादा भाई नौरोजी जिंदाबाद। सईद भाई, मैंने आपकी खुशी कर दी, वरना मेरा कहीं आना जाना मुश्किल था। मैं तो आपके भाई की जिंदगी में भी कहीं आती जाती नहीं थी। अरे दुल्हन, ऐसी जल्दी क्या है? और फिर अभी आपको आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? नहीं भाई, 1 हफ्ता हो गया और अब तो निखत का जी भी उगता गया है। अरे निखत बेटी की बात छोड़िए, उसका जी उगताएगा, यहाँ से तो काम कैसे चलेगा? उसे तो आखिर रह नहीं यहाँ है। हाँ सईद भाई, आप यहाँ हैं तो आना जाना होता ही रहेगा, मगर अब तो काफी दिन हो गए हैं। दुल्हन, आप बात समझी नहीं या जानबूझ के बात को टाल रही हैं? मैं क्या नहीं समझी सईद भाई?
अरे दुल्हन, ये कोई आज की बात तो है नहीं, ये बात तो मैंने बरसों से चला रखी है। कैसी बात? क्या कह रहे हैं आप? मैं बरखुरदारी की रिश्ते की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ आई हैं तो ये रस्म भी अदा करके जाइए। क्या मतलब? आप सोच समझ कर तो बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैंने अच्छी तरह सोच समझ के ये बात वकार की मौजूदगी में कर दी। और उन्होंने आपको साफ साफ जवाब दे दिया? वो हालात और थे, जब से रावी के पुल के नीचे से बहुत पानी बह गया है। और उसके साथ साथ आपकी अक्ल भी बह गई है। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये मैं फैसला कर सकता हूँ। और मेरा फैसला यह है कि आप बरखुरदारी की शादी किए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। होश की बातें करे सईद भाई। मैं तो होश की बातें कर रहा हूँ, आप ही जोश की बातें कर रही हैं। चुप हो जाइए। मैं ये आपकी बकबक सुनने के लिए हरगिज तैयार नहीं। मैं आज ही लाहौर जा रही हूँ, फौरन मेरे जाने का इंतजाम करें। ओहो, तो लाहौर कोई भागा तो नहीं जा रहा, शादी कर दीजिए फिर चली जाइएगा। बस बस खामोश हो जाइए। लीजिए, खामोश हो गए, अब तो खुश हो जाइए। लेकिन एक बात अच्छी तरह सोच समझ लीजिए, बरखुरदारी की शादी किए बगैर आप यहाँ से जा नहीं सकेंगी। जरा इस मकान को अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ से निकलना आसान काम नहीं है। अम्मी, सही चाचा क्या कह रहे थे? उनका तो दिमाग खराब हो गया है। खोलिए सही चाचा, खोलिए दरवाजा, खोलिए सही चाचा। अम्मी, ये तो खिड़की भी बंद है। अब क्या होगा अम्मी? या अल्लाह, हम किस मुसीबत में फंस गए। सब सो गए। या अल्लाह, हम किस मुसीबत में फंस गए। आप ही जरूर। नहीं, चलिए मैं पहले जाती। देखो कितना पुरफिजा मकाम है ना? हाँ। तुम कल रात पार्टी में नहीं आए? मेरा दिल नहीं चाहा। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। मुझे अफसोस। क्या बात है? इतने उखड़े हुए लहजे में क्यों बात कर रहे हो? घर याद आ रहा है? क्यों? हाँ, मुझे अपना वतन बहुत याद आता है। अजनबी सरजमीन ख्वाब की तरह हसीन होती है। अगर जिन आंखों को नींद ही ना आती हो, वो ख्वाब क्या देख सकती हैं सरला? मुराद, तुम्हें यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता? छोड़ो इन बातों, कोई और बात करो। तो फिर बताओ, तुम परेशान क्यों हो? देखो सरला, मेरे घर से खत नहीं आया आज 1 महीना हो गया। पता नहीं क्या बात है। ओहो, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये बात तुम नहीं समझ सकती। मेरा
दिल तो इतना घबरा रहा है कि अगर मेरा बस चले तो मैं आज ही हिंदुस्तान चला जाऊं। डोंट बी सिली मुराद। मैं संजीदगी से कह रहा हूं, अगर खत ना आया तो मुझे जाना ही पड़ेगा। खत आ जाएगा, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? खुदा करे ऐसे ही हो, खुदा करे। अजीब सा मकान है, पता नहीं हाफिज जी इस मकान में कैसे रहते हैं। अम्मी कहीं ये हिंदू ना हो। अरे हाफिजे कुरान है, खुदा ने रहमत का फरिश्ता बनाकर भेज दिया था हम लोगों के लिए, वरना ना जाने कहाँ भटकते फिरते। निगहत जी? निगहत बेटी, ये देखो गुड़िया। ना जाने किसकी होंगी, मेरे ख्याल में हाफिज मामू आए। लो ये सब सामान अपनी अम्मी को दे दो। अरे इतनी बहुत सारी चीजें आप क्यों ले आए? देखो बेटा, मैंने बहुत दिनों से घर की पकी भी कोई चीज नहीं खाई। अपनी अम्मी से कहना कि आज मैं उनके हाथ का पकाया हुआ खाना खाऊंगा। और फिर बेटा, खाने के मामले में मैं जरा हाथ लंबा रखता हूँ ना, इसलिए जो भी पकाओ जरा ज्यादा पका लो। हाफिज मामू, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? आपके अजीज रिश्तेदार नहीं? हाँ सभी थे, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, और अल्लाह ने मुझे 7 भाई दिए थे। तो फिर वो अब कहाँ हैं? वो अपनी माँ को छोड़ने जो कब्रिस्तान गए ना, तो फिर लौट कर ही नहीं है। आप तो अजीब बातें करते हैं, सच बताइए आपका कोई नहीं? खैर देखो, पहले तुम ये सामान तो अपनी अम्मी को दो और पूछो किन किन चीजों की जरूरत है। आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ना, बताइए ना। आपका कोई नहीं है, आप बिल्कुल तन्हा हैं। देखो बेटा, जिसके साथ अल्लाह हो ना, वो कभी तन्हा नहीं होता। जो जो तुम ये सब दे दो। कौन है भाई? आ जाओ अंदर। राम राम। तू राम राम क्यों कहता है मंगलदास? रावण रावण कहे, तुझे क्या सरोकार है राम से? हाँ, क्या कहना चाहता है? कहो तो वापस चला जाता हूँ। खैर बोल तो सही, क्या कहना है? एक संदेशा लेकर आया था तुम्हारे पास, नहीं सुनना चाहते तो वापस चला जाता हूँ। अरे पूछ तो रहा हूँ, किसका संदेशा, कैसी खबर? मगर तू है कि माश के आटे की तरह हटा जा रहा है। आखिर कुछ तो बोल। वो बीमार है, वैद्य जी ने जवाब दे दिया है। मेरी बेटी बीमार है? वो बीमार है? अरे क्यों झूठ बोलता है मंगलदास? अगर दवा के बहाने पैसे लेना हो तो वैसे बोल दे, झूठ से क्या फायदा? मेरे मुसलमान होने के बाद वो सब मेरे खिलाफ हो गए, मुझे बिरादरी से निकाल दिया। मैंने भी सब को छोड़ दिया, सारी जंजीरें तोड़ दी, लेकिन एक कड़ी नहीं टूटी। अल्लाह आपके दिल पर क्या गुजरती होगी? बेटा, कलाम मजीद में है, मालो दौलत, बीवी बच्चे इंसान के लिए फितना है। मेरी अल्लाह से हर वक्त यही दुआ है कि इस आजमाइश के वक्त मेरे दिल की हिफाजत फरमा। अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। हाँ लो, मैं बताने ही भूल गया। जी। देखो बेटा, अपनी अम्मी से कहना मैं आज लाहौर जा रहा हूँ, वहां सारे हालात मालूम करके वापस आऊंगा। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर तुम लोगों को घर पहुंचा दूंगा। अकेले में तुम लोग घबराओगे तो नहीं? आप कब तक वापस आएंगे? बस 2-1 दिन तो लग ही जाएंगे बेटा, इसलिए कि वहां वकार मियां की खैरियत मालूम करने की। देखो, अगर तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो पड़ोस